नमस्कार दोस्तों। हम लोग भारत में सब जगह बोलते हैं कि राजनीति के स्तर बहुत नीचे गिरी है। पॉलिटिक्स हैज़ बिकम मोर डर्टी एंड मोर करप्ट एंड एवरीथिंग। संजय राउत, संजय खाउत दिन भर गालियाँ दे रहे हैं मीडिया कॉन्फ्रेंसेस में। वो लोगों को येड़ सभा बोल रहे हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गांडू बोल रहे हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा की एमपीज को भोसड़ी का बोल रहा है मीडिया कॉन्फ्रेंस में। और हमारे जो बेशरम टीवी न्यूज़ चैनल्स, पत्रकार, रिपोर्टर्स जो 90% वामपंथी मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट है, वो बेशर्मी से उसको बगैर कट करके लाइव दिखा रहे और उसमें ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे। उद्धव ठाकरे जी को सुसंस्कृत मुख्यमंत्री बोलते थे। ये जो वामपंथी पत्रकार है, टीवी न्यूज़ चैनल्स, 2019 में जो गद्दारी की थी कांग्रेस, राहुल गांधी और शरद पवार साहब और उद्धव साहब ने महाराष्ट्र की जनता के पीठ में छुरा मारा था, तब उनको सुसंस्कृत मुख्यमंत्री बोलते थे। इस तरह की घटिया भाषा, गाली गलौज, ये कोई महाराष्ट्र की भाषा है? वो संजय खाउत और उसके जो सपोर्टर्स है उबाटा के, वो बोलते नहीं ये तो नॉर्मल भाषा है मुंबई की। कोई नॉर्मल भाषा नहीं है। मैं भी मुंबई कर हूँ, बॉर्न मुंबई कर, महाराष्ट्र में भी मराठी मानुस हूँ। ऐसी गालियाँ कोई देता नहीं है। अगर यही गालियाँ संजय राउत के लिए नॉर्मल है, ये भाषा नॉर्मल है, तो हम लोग बोलेंगे राउत संजय राउत को गांड में ने दू गू और हगने चला गू जू। मुंबई में कहावत है कि जिसकी कोई औकात नहीं होती है वो बड़ा बड़ा बात करने लगता है, बड़ी बड़ी होशियारी मारने लगता है, तो उसको मुंबई में लोग बोलते हैं गांड में ने गू और हगने चला जू। जू बोलेगा तो जू चौपाटी। तो ये संजय राउत भी ऐसा ही है। तुमने कभी, संजय खाउत, तुमने कभी स्कूल की पीटीए इलेक्शन का चुनाव लड़ा नहीं, मॉनिटर का चुनाव लड़ा नहीं, सोसाइटी का चुनाव लड़ा नहीं, तुमको कोई वोट नहीं डाल सकता है, और तुम इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी पार्टी की औकात क्या है? महाराष्ट्र की जनता ने तुमको हराया, तुम्हारे साहब को हराया। तुम पहले से पैदाइश वामपंथी हो। जब स्वर्गीय वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी जो शिवसेना में थे, वो कट्टर हिंदुत्ववादी। तुम्हारे ऐसे वो बकवास बातें नहीं करते थे वो। तुम गालियाँ देख के तुम अपने आप को बाला साहब ठाकरे जी के जैसे बात करने की कोशिश करते हो। स्वर्गीय वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी एक ही हो सकते, उनके जैसा कोई बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तुम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हो, तुम उनके धूल के पैर की धूल के मट्टी की भी औकात नहीं तुम्हारी। तो तुम इतनी जो गंदी गालियां देते हो और हमारे जो बेशरम पत्रकार है लाइव दिखाते और बाद में बोलते हैं हमारा राजनीति का स्तर नीचे क्यों गिर गया। अरे भाई, ये उद्धव साहब और शरद पवार साहब और ये जो कांग्रेस और जितने भी डायनेस्टी परिवारवादी पार्टी है, ये चुनाव क्यों हार रहे हैं उसका असली विश्लेषण करो भाई। कॉमन सेंस है। लोगों से, उनका जनता से कांटेक्ट टूट गया। डायनेस्टी परिवारवादी पार्टियां, उद्धव साहब घर से बाहर निकलते नहीं है, किसी को मिलते नहीं है। राहुल गांधी भी वही है। मीडिया में छाने से कोई राजनीति नहीं होती। आज के तारीख में अपोजिशन पार्टी मतलब मीडिया में चलने वाली अपोजिशन पार्टी, लोगों का कोई संबंध नहीं है। तो क्यों हार रहे लोग? उनको क्यों हार रहे? तीन मेन रीजन है। नंबर 1, लोगों ने परिवारवादी पार्टियां रिजेक्ट की है। जो जितने भी डायनेस्टी पार्टियां है, परिवारवादी पार्टियां, कांग्रेस, उबाटा, शरद पवार साहब की पार्टी डीएमके, और जो बिहार में पार्टी, यूपी में पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, वो सब परिवारवादी पार्टी जो चलती है उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। तो नो मोर नेपो बेबीज, नेपो किड को लोग नफरत करते हैं। तो एक रीजन वो है कि लोग उनको हराते हैं। दूसरा रीजन, ये सारी जो पार्टी है परिवारवादी पार्टी, वो सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलते हैं। पूरे हिंदू लोगों के खिलाफ ये पार्टियां बन गई और एक विशेष समुदाय को ये लोग चापलूसी करते हैं, चूचा चटने का काम करते हैं और हिंदू धर्म को नफरत करते हैं। कैसे लोग वोट देंगे? हिंदू धर्म के खिलाफ तुम बात करोगे, अपमान करोगे हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म के लोगों को जाते ही जाते में बांटोगे, लोग कैसे तुमको वोट करेंगे? तो ये सेकेंड रीजन। और थर्ड रीजन जो है कि भाई ये परिवारवादी पार्टियों ने वामपंथी, मार्क्सवादी, पुरोगामी, लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट विचारधारा अपनाई है जो फेल हो चुकी है पूरी दुनिया में। मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट, वामपंथी, अर्बन नक्सल वाली जो विचारधारा है, लोगों को भिखारी बनाने वाली विचारधारा फेल हो चुकी है, जो ये परिवारवादी पार्टियों ने अपनाई है। राहुल गांधी मार्क्सिस्ट बन गया है, उद्धव ठाकरे पुरोगामी बन गया है, शरद पवार तो उनका कोई ठिकाना नहीं है। समाजवादी पार्टी लाल टोपी वाली वो भी कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट, पूरी फेल विचारधारा है। तो कैसे लोग तुमको जिताएंगे? परिवारवादी पार्टियां चलाएंगे,
वामपंथी विचारधारा अपनाएंगे, हिंदू धर्म का अपमान करेंगे, तो लोग कैसे वोट करेंगे? राहुल गांधी, असली वोट चोरी तुमने की है। 2019 का विधानसभा का चुनाव कांग्रेस को लोगों ने हराया था, पवार साहब को हराया था, उद्धव साहब को कुर्सी देके तुमने वोट चोरी की। अभी तमिलनाडु में भी वही किया। लोगों ने डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को हराया था। राहुल गांधी ने सिर्फ कुर्सी के लिए और विजय जोसेफ के साथ अलायंस किया, गवर्नमेंट में आ गए, वोट चोरी की, लोगों के पीठ में पीछे छुरा मार दिया। तो राहुल और ये संजय खाउत जो गालियां बरसा रहे, तुम क्या वेस्ट बंगाल का लोगों ने जो ट्रीटमेंट दिया, अंडा ट्रीटमेंट, वैसा ट्रीटमेंट चाहते हो तुम महाराष्ट्र के जनता की तरफ से? महाराष्ट्र की जनता बहुत गुस्से में है। तुमको सड़े हुए अंडा का ट्रीटमेंट संजय खाउत और ये जितने भी परिवारवादी पार्टी है उनको 2019 में ही महाराष्ट्र की जनता सड़े हुए अंडे का ट्रीटमेंट दे सकते थे, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया है, लोगों ने गुस्सा कंट्रोल किया है। संजय राउत खाउत और जितने भी गाली गलौज करने वाले नेता हैं, सावधान, लोग तुमको अंडे मारेंगे। अभी लोग अंडे मारेंगे पूरी तरह, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ है। भगा के लोगों को मार रहे, गुंडे लोगों को और चोर, तुम्हारे जैसे भ्रष्ट पत्रकार बने हुए नेता लोगों को अंडे मार रहे। तो गांड में ने गू और हकने चला जू। तुम्हारे पार्टी की औकात क्या है? तुम बोलते कितने हो? और मीडिया सिर्फ तुमको दिखाती है, जो वामपंथी पत्रकारों से भरी हुई है, यूट्यूबर्स, उससे लोगों का मत नहीं मिलने वाला तुमको। सावधान भाई, लोग तुमको अंडे मारेंगे। वेस्ट बंगाल में जो लोगों का गुस्सा भ्रष्ट नेताओं के ऊपर जाहिर हुआ है, लोग अंडे मार रहे हैं, तुमको भी अंडे मार सकते हैं अगर तुमने अपने भाषा का नियंत्रण नहीं किया तो अपने आप को संभालो भाई। बाय।